और बल्क मॉडुलस। तो हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया। बल्क में हमने क्या कहा था, जब हम चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं। यंग्स मॉडुलस में क्या था, सिर्फ लेंथ की अक्रॉस फोर्स लगता है तो कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा। शेयर में टूवर्ड्स पैरेलल टू द सरफेस, उसको जी इज़ अ शेयर मॉडुलस होता है, इसको यंग मॉडुलस बोल देते हैं। बल्क मॉडुलस मीन्स जहाँ बल्क फोर्स लगे, हमने सीखा है चारों तरफ से फोर्स लगे, राइट। उससे या तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, यही होगा। तो बी की फार्मूला क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होगा, बट बी इज़ अ हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। वाई हाइड्रोलिक, जब हम चारों तरफ से किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं ना, लाइक इट इज़ लाइक अ गुब्बारा, जो हमने सीखा था, है ना। तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। यदि ये स्ट्रेस अपॉन ये स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसलिए जी के लिए हमने शेयर लिख देते हैं। सिंपल यंग में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो सारी की स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बस नाम चेंज कर देते हैं। उससे आपको ये क्लियर होता है कि इट इज़ बेसिकली लेंथ, यहाँ पे हमने क्या था डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे हम क्या चेंज इन वॉल्यूम, इसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रेस अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्योंकि वॉल्यूम की बात है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और क्योंकि देखो जब चारों तरफ से फोर्स लगा है तो हमने इसको क्या किया, दबा दिया तो माइनस साइन लगाया, मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो घट गया। इस केस में क्या होगा, यदि अंदर से फोर्स बाहर लग रहा होता, जैसे गुब्बारे में क्या होता है अंदर से फोर्स बाहर लगता है तो वो एक्सप्लोड होता है, ये इम्प्लोड होगा, मीन्स सिकुड़ जाएगी कोई चीज़ है, इसलिए माइनस साइन है, राइट। तो वी कैन राइट माइनस एफ अपॉन ए वी अपॉन डेल्टा वी, ऐसे लिख सकते हैं। सो बी आ गया। अगेन सेम यंग मॉडुलस जी में उसके फार्मूला होगा न्यूटन पर मीटर्स का यूनिट इज सेम, या पास्कल बोलो या डायमेंशंस आर सेम, ml-1 t-2। वेरी गुड। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए एफ वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, माइनस साइन क्यों, बिकॉज इट इज़ कंप्रेशन, कंप्रेस्ड हो रहा है। तो ज़्यादातर बल्क मॉडुलस की डे टू डे लाइफ में हम कंप्रेशन की बात करते हैं, बहुत ही केस में ये पॉजिटिव होगा। अनलेस अनटिल हम अंदर से किसी में यहाँ एक वॉल लगा दें और उसमें हवा भरते जाएं, तब उस केस में बल्क मॉडुलस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सो द फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। यदि हम एक किसी बॉडी के ऊपर फ्लूइड के ऊपर लगा रहे होते हैं, चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो वी कैन से प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, पी भी बोल सकते हैं। तो हम नॉर्मली स्ट्रेस और स्ट्रेन में जब हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस को हम प्रेशर बोल देते हैं। और ये वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम ये है। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो यदि हम 1/b कर दें तो ये भी चीज़ क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन माइनस साइन तो है डेल्टा वी अपॉन पी वी। और 1/b को ना एक अलग नाम भी होता है बल्क मॉडुलस का, यदि उल्टा नेगेटिव 1/b ले लें, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट बाय के इज इक्वल टू 1/b, एंड के इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। मीन्स कंप्रेसिबिलिटी मीन्स किसी बॉडी की कितना कंप्रेसिबल है, मैं कितना फोर्स लगाऊं कि वो उतना दब जाएगा, तो कितना कंप्रेसिबल है कोई चीज़, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कि मैं एक ना आयरन की बॉल लेकर चारों तरफ से दबाता हूँ, या एक प्लास्टिक की बॉल को लेकर चारों तरफ से दबाता हूँ, या रबड़ की बॉल को लेकर चारों तरफ से दबाता हूँ, तो हर एक की कंप्रेसिबिलिटी अलग होगी, क्योंकि मैं ही दबा रहा हूँ ना। तो मेरी तो उतनी ताकत फिक्स है, मैं लोहे की दब को दबाऊँ या लकड़ी की बॉल को दबाऊँ या रबड़ की बॉल को दबाऊँ, तो उनमें कंप्रेसिबिलिटी अलग है। मीन्स उनका चेंज इन डायमेंशन, मीन्स उसका सिकुड़ेगी, कौन ज़्यादा सिकुड़ेगी, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, राइट। इट इज़ इन्वर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का ऑपोजिट क्या होता है, के इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। सो के का फॉर्मूला क्या होगा, के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन पी वी। बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, उसका ऑपोजिट के इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। ये आप याद रख सकते हो फॉर्मूला, वेरी गुड। यदि ये याद है तो ना आपको बल्क मॉडुलस का ज़्यादातर आपकी बुक में दिया होगा, राइट। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी अलग होती है। जैसे ग्लास की कंप्रेसिबिलिटी 37, बल्क मॉडुलस है 37, एल्युमिनियम की इतना, आयरन की 100। देखो जिनका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा, निकल इतना, स्टील इतना, यदि और चलो मटेरियल इतना, थोड़ा जब आपको समझ में आएगा। लिक्विड का बल्क मॉडुलस देखो बहुत कम है, और यदि मैंने 1/k लूँगा तो इनका क्या हो जाएगा, उल्टा, दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। और यदि मैं हवा की बात करूँ तो उसकी देखो 0.0001 इज़ अ बल्क मॉडुलस। अभी हम किसकी बात करें, बल्क मॉडुलस। तो कंप्रेसिबिलिटी 1/b लूँगा तो 1/b डिवाइड बाय देखो 0.001, यहाँ पे लिखूँ 0.001, दैट मीन्स ऊपर क्या होगा, 1 2 3 4 है, तो क्या होगा 10,000। तो कंप्रेसिबिलिटी इज़ 10,000। मीन्स जितना कम बल्क मॉडुलस उतनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हवा को आप उतना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू सॉलिड। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, गैस की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड उससे कम, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत मुश्किल से आप दबा पाओगे। आई होप दिस इज़ क्लियर।